बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो अब हम करेंगे कन्वर्जन बिटवीन द थ्री स्केल्स, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल। तो इसके लिए हम एक एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान कोई रिलेशनशिप निकालते हैं उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी सबसे आसान तरीन कन्वर्जन क्या है भाई, आसानी से आप यहां से वहां कैसे जा सकते हो, तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला हम ड्राइव करने लगे हैं उसके लिए तरीकेकार क्या है कि हम तीनों स्केल्स के थर्मामीटर लेंगे, तीनों थर्मामीटर को हम एक बाथ टब में डाल देंगे। बाथ टब में डालने से क्या होगा कि तीनों के अंदर, अच्छा थर्मामीटर में होता क्या है, थर्मामीटर में मरकरी होता है। मरकरी क्यों होता है? मरकरी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर वन, इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी ये जो थर्मामीटर है उसकी दीवारों से चिपकता नहीं है मरकरी, और इक्वली एक्सपेंड करता है, और ट्रांसपेरेंट है, शाइनी है, बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। बहरहाल वो एक अलग बात है। फिलहाल हम ये करते हैं कि जब हम इसको एक बाथ टब में रखेंगे तो तीनों पे एक जैसा राइज आएगा, और तीनों पे एक जैसा राइज आएगा तो उसको यूज करते हुए हम ये रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए जो बुक में आपको फिगर रेफर की गई है वो है 15.11। आप जब उस बुक में उस फिगर को देखोगे तो वहां ये आपको फिगर मिलेगी नहीं, यानी जो इस टाइप की जो फिगर आपको चाहिए वो फिगर वहां है ही नहीं। सो बहरहाल हम वो फिगर यहां बना लेते हैं। ये फिगर जो बनी हुई है मैंने पहले वो रखी है जो बुक में तीन थर्मोमीटर बने हुए हैं। इसको बाथ टब में रखेंगे। बाथ टब का मतलब कोई भी चीज आप ऐसी ले लो जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये एक टब ले लिया आपने, इसको मैं टब की शक्ल देने लगा हूं। ये मैंने टब ले लिया, इस टब के अंदर मैंने क्या किया, पानी भर दिया। सही है, पानी भर दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है जी, ये मेरा पानी आ गया। अब क्या होगा, इस पानी के भरने से यहां पर इसका कोई सर्टेन टेम्परेचर है पानी का, उसकी वजह से क्या होगा, यहां जो मरकरी है वो मरकरी राइज कर जाएगा। कहां तक? किसी भी एक इक्वल लेवल तक। जिस लेवल पे यहां पहुंचेगा उसी लेवल पे यहां पहुंचेगा, और उसी लेवल पर यहां पहुंचेगा। ये मरकरी, ये थर्मामीटर तीनों बढ़ गए और यहां तक पहुंच गए एक जैसे लेवल पर। अब आपको पता है कि यहां जो डिविजन है वो 1 डिवीजन 1 सेंटीग्रेड है, यहां 1 डिवीजन जो है वो 1 केल्विन है, और यहां जो 1 डिवीजन है वो 1 फ़ारेनहाइट है। लेकिन इसमें 100 डिवीजन है, इसमें भी 100 है, मगर इसमें 180 डिवीजन हैं। तो यहां जो भी टेम्परेचर है, आपने कहा कि लेट से ये जो टेम्परेचर है ये हो गया TC, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। जो ये वाला है इस पर टेम्परेचर क्या हो गया, केल्विन में, इसको आपने कहा TK हो गया। यहां जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में, इसको आपने कहा ये हो गया TF। ये सर्टेन पॉइंट, ये एक जैसा पॉइंट तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ये तीनों एक ही लिक्विड में रखे हुए हैं तो तीनों का टेम्परेचर एक जैसा होगा। अब आपने क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला ड्राइव करने का तरीका क्या है, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, किसी भी स्केल का टेम्परेचर उठा लीजिए, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट स्केल, उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दें। टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल। इसी तरह डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये दो स्केल के लिए हो गया। तीसरे के लिए लिखोगे, सेम लिखोगे, टेम्परेचर ऑन थर्ड स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको लेते हुए पहले मैंने दो स्केल्स के लिए पिक किया, ये सेंटीग्रेड है और ये आपके पास फ़ारेनहाइट है। पहले ये समझा दूं फिर केल्विन को ऐड कर दूंगा। सेंटीग्रेड क्या है, अब ये मैंने तीनों स्केल्स के लिए लिख लिया है। सेंटीग्रेड पे क्या होगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल TC माइनस जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -0। नीचे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग 100 है, फ्रीजिंग 0 है। ये इसकी साइड कंप्लीट हो गई, इसकी टर्म। अब आ जाओ आप फ़ारेनहाइट पे। TF वो टेम्परेचर है जो यहां आया है, जो सेम टेम्परेचर है तीनों पर, डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट। TF वो टेम्परेचर है जो बाथ टब में इसके पास है, TF माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है विच इज 32 डिग्री F, और फिर नीचे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, 212 इसका बॉइलिंग और 32 इसका फ्रीजिंग है, इक्वल्स टू TK। तीसरे पर आ जाएं आप, तीसरे स्केल पर, केल्विन स्केल पर। तो TK वो टेम्परेचर है जो बाथ टब की वजह से इसके पास मौजूद है, टेम्परेचर ऑन द थर्ड स्केल, माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट इसका 273 केल्विन है। नीचे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट विच इज 373 K एंड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट विच इज 273 K। फिर हमने क्या किया कि TC माइनस 0 स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर आ गया, नीचे 100 माइनस 0 था, 100 में से 0 माइनस किया तो 100 ही रहा। TF माइनस 32 है। यहां पर क्या हुआ कि 212 में से आपने 32 को माइनस किया तो ये 180 हो गया। यहां आपने 373 में से 273 को माइनस किया तो ये 100 हो गया। नाउ दिस इज द रिलेशन, ये बेस रिलेशन है। इसकी मदद से हम ड्राइव करेंगे द रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड केल्विन
एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। तो पहले हम करने लगे रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड एंड केल्विन। इसके लिए हमने क्या किया कि सेंटीग्रेड वाली टर्म को नीचे लिख लिया, फर्स्ट टर्म, और इसके साथ हमने लिख ली केल्विन वाली टर्म, ये वाली। ठीक है जी। यहां क्या हुआ, इसके पास भी 100 है डिनोमिनेटर में, इसमें भी 100 है, दोनों इक्वल है, इनको कैंसिल कर दिया। बाकी क्या बचा, टीसी में से आपने 0 को माइनस किया तो ये टीसी रह गया, टी के माइनस 273 अपनी जगह पे। अगर तो आपको कन्वर्जन करनी है केल्विन से सेंटीग्रेड में तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अगर आपने कन्वर्जन करनी है सेंटीग्रेड से केल्विन में तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। हम करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक टेम्परेचर दे रहा हूं केल्विन का, मैं आपसे कहता हूं जी आप, चलो हम वो लेते हैं जिससे हमें आसानी से समझ आ जाए। मैं कहता हूं आप कन्वर्ट करो 373 केल्विन को, ठीक है, किसमें, सेंटीग्रेड में। आप क्या करोगे, ये फार्मूला यूज करोगे, तो TC इज इक्वल्स टू -273, आंसर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए क्या ऐसे ही होता है, 373 केल्विन किसके बराबर होता है, यस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ओके फाइन हो गया। अच्छा, इसी तरह अब यहां मैं अगर करूं, मैं कहता हूं जी आपने TC का कोई टेम्परेचर कर रहा हूं और उसको आपने TK में लेके जाना है, मैं कह देता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिसाल के तौर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दो 273 में। आप क्या करोगे, TK TC की जगह 0 लिख दोगे और प्लस 273 लिखोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 273 के। नाउ यू कैन चेक दैट कि केल्विन में जो 0 का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो 273 के होता है। फाइन, तो ये कंप्लीट हो गया, डन हो गया। अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करने लगे हैं बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वही अपनी इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए सेंटीग्रेड वाली टर्म को नीचे लिखा और उसके साथ फ़ारेनहाइट वाली टर्म को लिख लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, ये 100 डिनोमिनेटर में है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ गया, इसके नीचे आ गया 180 और ये TF माइनस 32 अपनी जगह पर है। यहां क्या बचा था, TC माइनस 0, TC में से 0 को माइनस करेंगे तो TC जवाब आएगा। 100 और 180 को अगर मैं कैंसिल करूं 20 के टेबल से तो 25 जा 100 होता है और 29 जा, तो 25 जा 100 होता है और 29 जा 180 होता है, तो ये हो गया 5/9। ये TF माइनस 32 अपनी जगह पर है। सो दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन TC एंड TF। यानी अगर फ़ारेनहाइट का कोई टेम्परेचर आपको दिया हुआ है उसको सेंटीग्रेड में आपने लाना है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया। इस फार्मूले को सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा और हम लिख सकते हैं। यानी अब यहाँ दो तरीके हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। यानी मैं 5 को 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 5.55। ये चलता रहेगा, 9 5 45, 9 5 45 अगेन। इसके अगेंस्ट अगर मैं क्या करूं कि 5 से 9 को डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1.8। ठीक है। अब जब ये 1.8 हो जाएगा, लेकिन ये 1.8 होगा डिनोमिनेटर में, तो उससे फायदा एक और होगा, वो आपको अगले दफा में पता चलेगा। यानी जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट तो आपको एक ही जैसी रकम मिल जाएगी, दोनों तरफ 1.8 1.8। फर्क क्या होगा, यहाँ 1.8 डिनोमिनेटर में है, वहां पे 1.8 न्यूमरेटर में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, वो भी आप देख लोगे। ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो ये याद कर लो, इससे सॉल्व करो, चाहो तो ये याद कर लो, इससे सॉल्व करो, बात एक ही है, दोनों सूरतों में आंसर एक ही जैसा आएगा। हम करके देख भी लेते हैं। यहां पर मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मुझे 212 डिग्री को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, मैं इधर लिख दूंगा 212 और देखता हूं कि 212 से सॉल्व होता है या नहीं होता। अच्छा, क्या जवाब आएगा यहां से, इसको इसमें से माइनस करोगे, ये बन जाएगा 180। तो ये बन जाएगा TC इज इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय 180। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 20 हो गया, 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। फाइन, डन हो गया। इस फार्मूले को यूज करके देखते हैं। TC TF की जगह अगर मैं डाल दूं 212 तो ये क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। तो TC हो गया 180 डिवाइडेड बाय 1.8, तो आंसर आपका आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये था कि हाउ टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। जी, तो अब हम कन्वर्ट करने लगे हैं कि अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। वही तरीका, इक्वेशन नंबर 1 से हमने पहले फ़ारेनहाइट वाली टर्म लिख ली, फिर सेंटीग्रेड वाली टर्म उसके इक्वल लिखी और अब सिंप्लीफाई करोगे। TF माइनस 32 अपनी जगह पर है, 180 डिनोमिनेटर में था, इक्वल साइन क्रॉस करेगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 और 100। और TC में से 0 को माइनस करेंगे तो TC ही बाकी रहेगा। फिर आप वही पहले की तरह 20 के टेबल से इनको डिवाइड करोगे, कैंसिल करोगे, 29 जा 180 और 25 जा 100।
टीसी अपनी जगह पे मौजूद है। ये जो -32 है, जब ये इक्वल का साइन क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा तो ये -32 के बजाय +32 हो जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो मैंने आपसे कहा था कि 1.8 का रोल है, अगर हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना चाहते हैं तो 5 से 9 को डिवाइड करूं तो 1.8 बनता है। तो देख लें, ये वो सिंपल वाला फार्मूला, TF इज इक्वल टू 1.8 TC प्लस 32। अब चेक कर लेते हैं, इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी टेम्परेचर ले लो, वो टेम्परेचर मैं जानबूझ के ले रहा हूं जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं 100 ले लेता हूं TC को, ठीक है ना, तो मेरा जवाब क्या आना चाहिए, 212 आना चाहिए ना। यहां मैं 100 लिख देता हूं। तो 5 1 5, 520, तो 20 और 9 से मल्टीप्लाई होगा 180 प्लस 32, सो आंसर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डन। किसको कन्वर्ट किया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो ये यही आता है, ठीक हो गया। फिर दोबारा वही सेम करते हैं, TF इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 100 सेंटीग्रेड। अब देखते हैं क्या बनता है, वही बनना चाहिए। ये 180 हो गया, ये 32 हो गया, आंसर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारी ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं। सेंटीग्रेड से आप फ़ारेनहाइट में कैसे जाओगे, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे आओगे, सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे जाओगे, केल्विन से सेंटीग्रेड में कैसे आओगे। अब इंशाल्लाह ताला हम इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, जब आप ये सारा पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि वर्ड एग्जाम्पल दी हुई है 15.1। कौन सी है, वर्ड एग्जाम्पल आपके बुक में दी हुई है 15.1। इसको आपने सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। वहां सॉल्व हुई भी है, आपने सॉल्व वहां से देख के हरगिज भी नहीं करनी है, खुद करनी है। खुद जो भी चीज आप पहली दफा करोगे वो हमेशा आपको आएगी, ये याद रखो। अगर पहली दफा देख के करोगे तो हमेशा देखनी ही पड़ेगी उसे, ठीक है ना। तो आपने सॉल्यूशन को नहीं देखना, आपने खुद सॉल्व करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सब सीख लिया, आपको सब आता है। बी कॉन्फिडेंट, इसको आप सॉल्व करें और सॉल्व करके इसको फाइंड आउट करें क्या है, टैली करें रिजल्ट अपने। इंशाल्लाह आपके रिजल्ट ठीक होंगे। दोनों तरह देखें, लॉन्ग फार्मूले से भी, शॉर्ट से भी। तो इसके बाद जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने सॉल्व करना है और उनके आंसर्स निकालने हैं और देखना है कि आपको सब आते हैं। इंशाल्लाह आपको सब आते होंगे। अगर आपको कोई ना आए तो आप मुझे बता सकते हो, मुझसे सीख सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगा कि कौन सा कैसे होगा। वैसे इंशाल्लाह आपको सारे करने आ जाएंगे।